तो दोस्तों आज मैं आपको IBPS PO मैनेजमेंट ट्रेनी जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। उसमें क्या योग्यता होती है, क्या एज मांगी जाती है, कैसा एग्ज़ाम होता है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो IBPS प्रोविजनली ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी यानी PO MT नेशनलाइज बैंक की ये भर्ती होती है। तो इसमें कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट करते हैं उनके नाम। पार्टिसिपेट बैंक आपके हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो चुका है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इसमें सिंडिकेट बैंक का विलय हो चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इसमें इलाहाबाद बैंक का विलय हो चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इस पे आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो चुका है। और यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आपका आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो चुका है। एक बैंक आपका और आता है SBI, लेकिन वो अपनी PO की परीक्षा अलग से कराता है, IBPS के थ्रू वो परीक्षा नहीं कराता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा, इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो मेन एग्ज़ाम होगा। मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होगा और मेन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के नंबरों से एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और उससे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए जो एज है वो जनरल कैंडिडेट की होनी चाहिए 20 से 30 साल, OBC के लिए 20 से 33 साल 3 साल की छूट मिलती है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 20 से 35 साल 5 साल की छूट मिलती है। तो बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन इसमें आप अगर अपीयरिंग है तो फार्म नहीं भर सकते हैं। एग्ज़ाम जो फार्म आते हैं उसकी लास्ट डेट तक आपके पास वो डिग्री होनी ही चाहिए और इसमें पास करने के लिए फार्म भर सकते हैं। तो बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसमें 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पे होगी और जो SBI है वो PO की अपनी अलग परीक्षा कराता है। इसके अलावा एक बात और कि इसमें जो आप फार्म भरते हैं वो पूरे ऑल इंडिया के लिए एक ही फार्म होता है। इसमें आपको स्टेट का प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता जैसे क्लर्क में मांगा जाता है। इसमें सिर्फ आपसे बैंकों का प्रेफरेंस मांगा जाता है। तो बात करते हैं प्री एग्जाम की। तो प्री एग्जाम में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी 3 सेक्शन आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, ये 30 नंबर का होगा। इसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर का होगा और सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आपके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 ही नंबर का होगा और सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे प्री में, 100 नंबर का पेपर होगा और 60 मिनट यानी आपको सॉल्व करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। और पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। और इसमें आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी तीनों सेक्शन की एक अलग अलग कट ऑफ IBPS द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आपको तीनों सेक्शन की कट ऑफ क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके अलावा आपकी ग्रांड टोटल की कट ऑफ भी निर्धारित की जाती है, उस कट ऑफ को भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। यानी आपको तीनों सेक्शन की तो कट ऑफ क्वालिफाई करनी है, उसके अलावा आपको ग्रांड टोटल की कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी है। माना कि आपने ग्रांड टोटल और 2 सेक्शन की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली और तीसरा सेक्शन आप क्वालिफाई नहीं कर पाए कट ऑफ, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरह यदि आपने तीनों सेक्शन की तो कट ऑफ क्वालिफाई कर ली लेकिन ग्रांड टोटल की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं की तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसमें जो आपको समय मिलता है, जैसे आपका सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन खुला और आपको उसको जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट होंगे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन खुल जाएगा। उसके जैसे ही उस सेक्शन के आपके 20 मिनट कंप्लीट होंगे आपका रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन खुल जाएगा। उसके भी आपके 20 मिनट जैसे ही कंप्लीट हुए आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप मेन एग्ज़ाम में जाएंगे। तो मेन एग्ज़ाम में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, तो आपसे एक पूछा जाएगा जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस। इसके आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क का होगा और इसके लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, इसके आपको 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क का होगा, इसको आपको 40 मिनट मिलेंगे। एक आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क का होगा और के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। और एक आपका आएगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसके आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट 60 नंबर का होगा और आपको इसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। तो आपके टोटल 155 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा और 180 मिनट यानी आपको 3 घंटे मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक लिखित एग्जाम भी देना होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। इसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इसमें आपको एक लेटर लिखना होगा, एक ऐसे लिखना होगा। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके 2 हो गए, एक लेटर हो गया, एक ऐसे हो गया और इसके दोनों के मिला के आपको 25 मार्क हैं। तो ये आपका 30 मिनट का
इसके लिए आपको समय दिया जाएगा और ये पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश में होंगे। तो यानी मेन एग्जाम का ग्रांड टोटल आपका 225 नंबर का हो गया। तो इसमें भी आपका टाइम अलॉटमेंट कैसे होगा, जैसे आपका जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस का पहला सेक्शन खुलेगा, उसके जैसे मिनट आपके कंप्लीट होंगे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन खुल जाएगा। उसके जैसे ही 40 मिनट कंप्लीट होकर आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सेक्शन खुल जाएगा। उसके जैसे ही 60 मिनट आपके कंप्लीट होंगे आपका डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का सेक्शन खुल जाएगा। उसके आपको 45 मिनट मिलेंगे। उसके बाद जब आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा ऑनलाइन, तो आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और उसमें आपका एक लेटर और एक ऐसे का टॉपिक होगा और आपको आंसर शीट दी जाएगी। उसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे लिखना होगा। तो उसके लिए आपको 30 मिनट मिलेंगे। जब ये सारा काम हो जाएगा तभी आपका एग्ज़ाम रूम से आपको जाने दिया जाएगा। तो इसके बाद मेन एग्ज़ाम की कट ऑफ निर्धारित की जाएगी इंटरव्यू के लिए। तो मेन एग्ज़ाम से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो क्या होगा, इंटरव्यू में आपके 100 मार्क होंगे। तो 100 मार्क का इंटरव्यू होगा। इसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट है उसमें आपके जो रिटन एग्जाम में जितने नंबर आए हैं उसका 80% लिया जाएगा और जो इंटरव्यू में आपके नंबर आए हैं उसका 20% लिया जाएगा। तो जब दोनों नंबरों को आप मिलाएंगे तो उनको जोड़ के एक फाइनल मेरिट बनेगी। तो जो फाइनल मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपका बैंकों में सिलेक्शन होगा। इसमें एक बात और है कि आपको यहाँ पे सिर्फ बैंकों का प्रेफरेंस देना होता है। जैसे क्लर्क में आपको राज्य का प्रेफरेंस देना होता है, यहाँ आपको सिर्फ बैंकों का प्रेफरेंस देना होता है और सिर्फ एक ही फार्म से आप ऑल इंडिया सब जगह भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको बैंकों का प्रेफरेंस देना होगा। तो आपकी मेरिट के अनुसार आपको वो बैंक में आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और यहाँ पे एक बैंक की और पूरे भारत में जितनी शाखा में वैकेंसी है वहाँ आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।